So today we are talking about section 5. What its section says: facts which are occasion, cause or effect of facts in issue or relevant fact. Okay, so main concept क्या है इसका? In a fact is the occasion, cause or effect of a fact in issue और any relevant fact, then it is considered a relevant fact. अगर बोल रहा है कोई फैक्ट है, उस फैक्ट में कोई ओकेजन है, कोई कॉज है और कोई इफेक्ट है ऑफ ए फैक्ट इन इशू और एनी रिलेवेंट फैक्ट का, तो देन इट इज़ वो क्या करा जाएगा, वो कंसीडर किया जाएगा एज ए रिलेवेंट फैक्ट. ओके, बेसिस ऑफ रिलेवेंसी देखिए इसकी. तो दिस सेक्शन कवर्स दोज फैक्ट्स. क्या क्या फैक्ट्स से कवर करता है? तो ये कवर करता है विच अक्यूज इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर द मेन इंसिडेंट. जो अक्यूज करता है इमीडिएटली बिफोर या फिर इमीडिएटली आफ्टर मेन इंसिडेंट के. नेक्स्ट, विच प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट. जो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी किस चीज़ के लिए? उस इंसिडेंट को होने के लिए, अकरेंस के लिए उसकी. विच आर कॉज्ड बाय और आर द रिजल्ट इफेक्ट ऑफ ए फैक्ट इन इशू. जो फैक्ट इन इशू का को क्या करता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, फिर उसका रिजल्ट करता है. विच आर जो उसका कारण है, कॉज है, ठीक है. विच एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ थिंग. जो एक्सप्लेन करता है उसके स्टेट ऑफ थिंग को. इन विच द इंसिडेंट हैपन. जिस चीज़ में वो इंसिडेंट हुआ है, ठीक. अब इसका इलस्ट्रेशन देखिए इस सेक्शन का. तो इसका पहला इलस्ट्रेशन बात करता है इफ़ द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी. अगर क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को रॉब किया, चोरी किया, यानी कि लूटा उसको, तो देन द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी. मतलब फैक्ट क्या होगा इसमें? शॉर्टली बिफोर द, जस्ट पहले रॉबरी के, बी वेंट टू अ फेयर विथ मनी. मतलब बी गया कहीं पे अपने पैसे को लेकर के मेले वेले में. एंड मैंशनड अ और शोड दिस टू अदर इज़ रिलेवेंट. मतलब उसने मेंशन किया, उसने बताया या फिर शो किया अपना पैसा दूसरों को, तो ये क्या होगा, ये चीज़ रिलेवेंट हो जाएगी. अब ये कैसे रिलेवेंट होगी? कि उसने किसको बताया या फिर किसको दिखाया, ठीक है. तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको रॉब किसने किया. नेक्स्ट है इफ़ द क्वेश्चन इज़ वेदर ए मर्डर्ड बी. अगला इलस्ट्रेशन इसका क्या है कि जहाँ पे ए ने बी को मर्डर किया हुआ है. इसमें हम रिलेवेंट फैक्ट कैसे देखेंगे? देन द मार्क ऑफ स्ट्रगल. मतलब उसने स्ट्रगल किया होगा और ब्लड स्टेन्स फाउंड. अगर कहीं पे ब्लड स्टेन्स मिले होंगे आसपास में, एट और नियर, तो द प्लेस ऑफ अकरेंस आर रिलेवेंट. तो वो प्लेस क्या होगा, वो जगह क्या होगी, वो रिलेवेंट हो जाएगी. नेक्स्ट है इफ़ द क्वेश्चन इज़ ए पॉइजनड बी. अगर ए ने बी को जहर दिया है, ये क्वेश्चन है, तो देन बीज डेथ कंडीशन. बी की जो डेथ कंडीशन है वो देखी जाएगी कि जहर देने से मरा है, फिर कैसे मरा है, या फिर सिम्टम्स देखे जाएंगे बिफोर डेथ, और उसकी आदतें देखी जाएंगी, हिज हैबिट्स, एज, नॉलेज ऑफ देम. ए को क्या उसकी आदतों के बारे में पता था ताकि ए उसको जहर दे सके. विच प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी. जो कि उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर पॉइजन देने के लिए, आर रिलेवेंट. तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी. नोट देखो, द एम ऑफ दिस सेक्शन इज, इस सेक्शन का जो एम है वो क्या है? अलाउ द कोर्ट टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंसिडेंट. मतलब कोर्ट को ये अलाउ करता है ताकि वो पूरा एंटायर जो कॉन्टेक्स्ट है इंसिडेंट का उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है. इवन इफ़ अ फैक्ट इज़ नॉट डायरेक्टली इन इशू. अगर इवन बोल रहे हैं अगर कोई फैक्ट जो है वो डायरेक्टली इशू से क्या नहीं है, डायरेक्टली इशू नहीं है, इट कैन स्टिल बी रिलेवेंट. वो फिर भी रिलेवेंट हो सकता है, बोल रहे हैं. इफ़ इट इज़ कनेक्टेड बाय. अगर वो कनेक्टेड होता है किसके द्वारा? कॉज के द्वारा, इफेक्ट के द्वारा, ओकेजन के द्वारा, या फिर अपॉर्चुनिटी के द्वारा, जो कि ये सेक्शन बताता है, तो तब भी रिलेवेंट होगा. इन शॉर्ट, इफ़ अ फैक्ट हेल्प टू एक्सप्लेन वाई, हाउ और with what result an incident occurred. मतलब अगर ये फैक्ट जो है हेल्प करता है, एक्सप्लेन करता है कि क्यों, कैसे ये जो है, ये जो भी परिणाम निकल के आया हुआ है इंसिडेंट का, वो किस कारण की वजह से, इट इज़ एडमिसिबल और रिलेवेंट एविडेंस इन कोर्ट. तो ये क्या होगा, एक एडमिसिबल या फिर रिलेवेंट जो है एविडेंस होगा वो कोर्ट में. दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 5. थैंक यू.